हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों टॉप करंट जीके, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। और देखो, पटवार का तो ऐसा है कि अगर करंट की जीके देखोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर 10 क्वेश्चन आए थे करंट जीके के, तो 4 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, 4 या 3 के समथिंग। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होंगे 6 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन। मतलब ज़्यादा वेटेज किसका है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का है। और तो करंट को आपको हल्के में नहीं लेना है, करंट को देख कर ही जाना है। ठीक है, अपनी जो क्लास कंटिन्यू हो रही है उसको कंटिन्यू रखिएगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाएगी। मैं वन लाइनर के अंदर बिल्कुल फैक्ट चीज़ें लेकर आया हूँ। ठीक है, ज़्यादा माथापूड़ी है नहीं और ज़्यादा रामायण महाभारत इसके अंदर ऐड की है नहीं मैंने। जो जो फैक्ट हैं सीधे सीधे आपके सामने लेकर आया हूँ और इनको रट जाना, इससे आपका काम हो जाएगा। चलो बात करते हैं विश्व, देखो प्रदूषित शहरों को लेकर। तो विश्व की सबसे प्रदूषित जो राजधानी हो जाएगी वो दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, इसको कौन जारी करता है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लेना। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्थान। विश्व का सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। और ये याद रखना, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा, बेगूसराय। और ये कहाँ पर है, ये बिहार के अंदर है। ये क्वेश्चन आया हुआ था सीईटी के अंदर, आया था ये क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि विश्व का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा था, तो उसमें था बेगूसराय, बिहार। और सर्वाधिक जो प्रदूषित देश हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। और जो भारत की रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी तीसरी रैंक। कौन सी हो जाएगी, तीसरी रैंक हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। चलो, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमाद। और हमाद कहाँ पर है, दोहा कतर के अंदर है। जारीकर्ता स्टाइटेक्स, ये कहाँ पर है, लंदन के अंदर। देखो, भारत के संदर्भ में बात करता हूँ तो भारत एवं दक्षिणी एशिया में सर्वश्रेष्ठ जो हवाई अड्डा हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली वाला। ठीक है, दिल्ली हवाई अड्डा। और भारत और दक्षिणी एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा की बात करते हैं तो वो हो जाएगा बेंगलोर हवाई अड्डा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। और बात करते हैं बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया, तो ये हो जाएगा हैदराबाद हवाई अड्डा। तो देखो, स्वच्छ, सर्वश्रेष्ठ और साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट वो कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा दिल्ली वाला, और स्वच्छ हो जाएगा बेंगलोर, और बेस्ट हो जाएगा बेस्ट एयरपोर्ट स्टॉप इन इंडिया एंड साउथ एशिया का, तो ये जो है हैदराबाद। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। एयर काउंसलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से पायदान पे है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना, ये हो जाएगा 10वें पायदान पे है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, विश्व बैंक की वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के 9 बंदरगाह हैं, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, कि विश्व के जो 100 बंदरगाह हैं उसमें जो भारत के बंदरगाह हैं वो कितने हैं। जो भारत के जो बंदरगाह हैं वो 9 बंदरगाह हैं। कितने हैं, 9 बंदरगाह हैं, उनको अच्छी तरीके याद रख लेना। टॉप पर कौन है भारत के बंदरगाह में, ये भी आपको याद रखना है। चलो आ जाओ, रिपोर्ट कौन तैयार करता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पटवार की दृष्टिकोण से इतना। ठीक है, आपको बस ये मोटा मोटा याद रखना है कि विश्व के जो 100 बंदरगाह में उसमें भारत का 9 बंदरगाह है। ठीक है, ये आपको याद रखना। सारे कुछ मैं आपको याद करवा दूंगा, मंत्रिमंडल से लेकर जितने भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। वन रिपोर्ट हो जाएगी, बजट हो जाएगा, कुछ भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है। बस आप क्लास में कंटिन्यू रहेगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बात करें 2023 में दुनिया के शीर्ष 20 पत्तनों में 19वें पायदान पता कौन सा, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 जारी करता कौन सी रियला, साइमंड्स। इसमें 78 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। और आईआईटी दिल्ली भारत में प्रथम और विश्व स्तर के 171वें स्थान पे है। ठीक है, भारत में तो प्रथम है और विश्व स्तर पे 171वें स्थान पे है आईआईटी दिल्ली। ये आपको याद रख लेना है, आईआईटी दिल्ली किसमें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025। ठीक है, तो बड़े बागे। चलो आ जाओ, चैनल पर आए तो सपोर्ट कीजिएगा साथियों, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो आ जाओ, विश्व के 50 सबसे अमीर शहरों में दिल्ली और मुंबई है। दिल्ली और मुंबई है, ये आपको याद रख लेना है, दिल्ली और मुंबई। जारी करता कौन जारी करता है, तो न्यू वर्ल्ड वेल्थ और हेनले एंड पासपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है,
शीर्ष स्थान पे कौन है? न्यूयॉर्क है। भारत में कौन है? तो दिल्ली है और मुंबई है। और जो मुंबई का जो स्थान है वो कौन सा है? वो हो जाएगा 24वां स्थान है। कौन सा हो जाएगा? 24वां स्थान है। और अब बात करते हैं विश्व के अरबपतियों की। ठीक है, कौन कौन से अरबपति हैं जो टॉप के अंदर है? चलो आ जाओ। तो जो 2024 में देखो जारीकर्ता कौन है? फोर्ब्स एक पत्रिका है, उसके द्वारा ये जारी होते हैं। और विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में 200 भारतीयों ने जगह बनाई है। और उनमें भी कौन है टॉप रैंकिंग में? तो सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी कौन से नंबर पे है? तो 90वें नंबर पे है। ठीक है, गौतम अडानी 70वें नंबर पे है। गौतम अडानी 70वें नंबर पे है, ये आपको याद रख लेना है। गौतम अडानी 70वें नंबर पे है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के शीर्ष 100 अमीरों की सूची में कौन है? भारत की 100। ठीक है, अभी हमने बात की थी विश्व के में, और अब बात करते हैं भारत के में। तो जो भारत के 100 अमीरों के लोगों की सूची में, ठीक है, कितने हैं? तो संपत्ति कितनी है उनकी? तो याद रखना 100 लाख करोड़। और उसकी सूची में 10, देखो 10 अमीरों की सूची में सबसे पहले हो जाएगा मुकेश अंबानी और दूसरे पर हो जाएगा गौतम अडानी। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, ये याद रखना है, ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखो 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है किसके अंदर? 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में विश्व की में। तो 3 कौन है भारतीय? तो याद रखना, एक तो निर्मला सीतारमण है, ये कौन है? भारत की वित्त मंत्री है ये। ठीक है, कौन सी रैंकिंग है इनकी? 28वीं रैंकिंग है। और रोशन, देखो रोशनी नादर मल्होत्रा, ये इसकी कौन सी रैंकिंग है? तो 81वीं रैंकिंग है। ये है एच सी एल टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष और HCL कॉरपोरेशन की CEO। और कौन हो जाएगा? किरण मजूमदार हो जाएगी। ये BSc रैंकिंग है। ये से सा बायोकॉन कंपनी की संस्था, जो एक दवा कंपनी है। और उर्सुला वान डेर लेयन ये प्रथम स्थान पे, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले साथियों। ठीक है, आपके बहुत काम में आने वाला है ये चैनल। और टेलीग्राम को भी जो निकल लेना, आपको वहाँ पर सारी PDF मिल जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है साथियों, अगर आपको PDF की ज़रूरत है, PDF की ज़रूरत है, सारा कंटेंट आपको मिलेगा उसमें। आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको मिलने वाली है। और ये आपको देखो मात्र मिलने वाली है 51 रुपये के अंदर। 51 रुपये के अंदर सारा कंटेंट आपको मिलेगा। इसमें हिंदी भी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी। और कंटेंट में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। ये आपको पता चलेगा जब एग्जाम में बैठोगे, तब पता चलेगा कि कितना कंटेंट दिया था सर ने। ठीक है, तो अभी भी टाइम है। 51 रुपये मैंने मात्र और मात्र 51 रुपये फीस रखी है। और मैथ को छोड़कर, ठीक है, गणित को छोड़कर सारे आपको सारी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और वो लेना कैसे है तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फोन पे नंबर मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो इच्छुक है वो लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, फोन पे नंबर बताता हूँ साथियों, तो याद रखना 84 32 47। चलो मैं ऐसे लिख के ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो नंबर है 84 32 47 20 45, ये फ़ोन पे नंबर है। ठीक है, जो भी भाई लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक है, ये फ़ोन पे नंबर, ये पे नंबर है। और व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। ठीक है साथियों, व्हाट्सअप नंबर है, इनको लिख लेना 49। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर देना जो आपकी रिसिप्ट है उस पर। ठीक है, तो आपको PDF मिल जाएगी। और कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में जो 4 पेपर थे वो भी आपको यहाँ पर इंक्लूड मिलेंगे। ठीक है, और हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सारे नोट्स मिल जाएंगे, वन लाइनर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट भी मिल जाएंगे। सारा कंटेंट, मतलब कंटेंट में आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली। ठीक है, गागर में सागर कंटेंट है, क्योंकि देखो दोस्तों, अपने पास कोई टीम है नहीं, जैसे तैसे मेरे पास जितना भी हो सकता है मैं कर रहा हूँ कोशिश। बाकी अगर साथियों आपको कंटेंट चाहिए एक साथ, तो आपको ये नंबर दे रखे हैं मैंने, इस पर आप जाकर ले सकते हो। ठीक है, तो फ़ोन पे नंबर है 84 32 47 20 45। ठीक है, इस पर आप फ़ोन पे कर सकते हो
51 रुपये मात्र प्राइस रखी है मैंने, और व्हाट्सअप नंबर ये है, इसकी जो रिसिप्ट है इस पे भेज देना 9772 150449 पे। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हैंड टू हैंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, आपकी इच्छा है तो ले सकते हो। बाकी देखो दोस्तों, ज़्यादा प्राइस है नहीं, आपको कंटेंट देखते ही पता चलेगा, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है साथियों, आपको कंटेंट लेने के बाद पता चलेगा कि कंटेंट कितना था। चलो बढ़ते हैं अब आगे, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं भारत रत्न से संबंधित। याद रखना, इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है और अभी वर्तमान में कितने को मिला है, तो ये आपको याद रखना है। देखो 5 व्यक्ति को मिला है अभी वर्तमान में, बात करें 2024 की, तो 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को मिले। तो उसमें हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, और एम एस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, आपको पता होगा। खेल जगत का जो भारत रत्न मिला था वो मिला था सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था। और भारत रत्न पाने वाली हस्तियों की जो संख्या अब हो गई है वो हो गई है 53 हो गई है। कितनी हो गई है? 53 हो गई है। कितनी हो गई? 53 हो गई। भारत रत्न हेतु सिफारिश, देखो भारत रत्न हेतु किसको सिफारिश की जाती है ये भी आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है भारत रत्न की सिफारिश। तो याद रखना, 5 व्यक्ति को मिली थी, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिंह, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर। और अब जो भारत रत्न पाने वालों की संख्या हो गई वो हो गई है 53। ठीक है, भारत रत्न से जो सिफारिश ये आपको पता ही होगा। चलो अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंटली, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और इसको अच्छी तरीके से रट ले जाना। ठीक है, किसकी बात हो रही है? तो याद रखना नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपेगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो इसको अच्छी तरीके से देख जाना। चलो आ जाओ, अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और सारे क्षेत्रों को आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंटली ये याद रखना, साहित्य को याद रख लेना, और भौतिक और रासायनिक को याद रख लेना। ठीक है, फिर भी देख के तो सभी को जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं साहित्य की। ठीक है, साहित्य में किसको मिला था? तो याद रखना, प्रदाता कौन देता है? ये हो जाएगा स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। और किसको मिला था? तो याद रखना हांगकांग को। हांगकांग को, ये कहाँ के थे? ये दक्षिण कोरिया के लिए। ठीक है, और किसके लिए दिया गया था? तो ये भी आपको याद रख लेना, याद रखो तो, लेकिन ये याद रखना किस व्यक्ति को दिया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखक द वेजिटेरियन, इस उपन्यास के लिए किसके लिए दिया गया है? वेजिटेरियन के लिए। ठीक है, और 2015 में डिबोरा स्मिथ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और 2016 में इसके लिए मेन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चिकित्सा के क्षेत्र में याद रख लेना, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना विक्टर एम्ब्रोस और गेरू रूपकुन। विक्टर एम्ब्रोस ये कहाँ के? यूएसए। और गेरू रूपकुन ये हो जाएगा अमेरिका। भौतिक की बात करते हैं तो याद रखना, भौतिक में हो जाएगा कौन? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। ये कहाँ के? ये कनाडा के हैं। तो ये याद रखना भौतिक भी। ठीक है, देखो किस क्षेत्र में दिया गया था इन दोनों को, तो याद रखना ये आरएनए की खोज और पोस्ट। ठीक है, माइक्रो आरएनए मतलब सूक्ष्म आरएनए की खोज और पोस्ट के लिए, और ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इनका योगदान रहा है। तो ये आपको याद रखना, विक्ट्री एम्ब्रोस किसके? चिकित्सा के क्षेत्र में, और गेरू रूपकन। ठीक है, तो देखो चिकित्सा में ऐसे याद रख सकते हो, विगे। ठीक है, विगे, कोई भी ट्रिक बना सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। तो मैंने बनाई है विगे, मतलब विक्ट्री एम्ब्रोस और गेरी रूपकन। विक्ट्री एम्ब्रोस और गेरी रूपकन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विक्ट्री एम्ब्रोस और गेरू रूपकन। ये चिकित्सा की बात हो रही है। भौतिक की बात करता हूँ, जॉन जे हॉफील्ड, ये कहाँ के? यूएसए के। और बात करें जेफरी ही हिंटन, ये कनाडा के। और अब बात करते हैं आगे, रसायन की बात करते हैं। तो रसायन में हो जाएगा डेविड बेकर, हेमिस हेस्विस और जॉन एम जम्पर। ठीक है, इन तीनों को याद रख लेना, किसमें? रासायनिक में।
इसकी विशेषता याद रखो तो रख लो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन व्यक्ति को जरूर याद रख लेना। और अर्थशास्त्र की बात करता हूँ तो डेरान एस मोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स। और शांति के क्षेत्र में बात करते हैं तो जापानी संगठन निहोन हिदान क्यों, निहोन हिदान क्यों। तो ये आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पुरस्कार आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, इनमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साहित्य में, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। साहित्य में हो जाएगा हांगकांग, साहित्य में हो जाएगा हांगकांग, दक्षिणी कोरिया की थी। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं तो चिकित्सा में याद रखना विगे, मतलब विक्ट्री एम्ब्रोस और गेरू रूपकन, विक्ट्री एम्ब्रोस और गेरू रूपकन, विक्ट्री एम्ब्रोस और गेरू रूपकन, चिकित्सा में विगे। और भौतिक में बात करते हैं जॉन जे हॉपफील्ड और हिंटन। देखो हॉपफील्ड और हिंटन दोनों है पर है, हॉपफील्ड और हिल्टन। ठीक है, तो याद रखना हॉपफील्ड और हिल्टन। भौतिक में हो जाएगा हॉपफील्ड और हिल्टन। रासायनिक की बात करता हूँ तो डेविड बेकर, डेमिस हैस्विस और एम जम्पर, एम जम्पर। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स। ठीक है, शांति के क्षेत्र में बात करते हैं तो याद रखना निहोन हिदान क्यों, निहोन हिदान क्यों। तो ये आपको याद रख लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। क्लास आपको कैसी लगी, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिस भी भाई और बहन को पीडीएफ की जरूरत है, ठीक है, या कंटेंट की जरूरत है, जिसको कंटेंट की कमी है, सारा कंटेंट आपके मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये में। मैंने दोस्तों सारे बिल्कुल लो प्राइस रखी है, कंटेंट आपको कम नहीं मिलेगा, सारे सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं आपको कंटेंट। ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, सारा कंटेंट उसके अंदर ऐड कर दिया, उससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा कंटेंट भी नहीं उसके अंदर टूसा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।